मम्मा जी मेरी मेहंदी लेकर आई हैं। इधर जाओ उधर ही बच्चे भाई, किसी ने फ़ोन पकड़ा है, किसी ने टैब पकड़ा है। तो एक हाथ पे मेरी हो गई थी और एक हाथ पे बस फिंगर्स उसकी रह गई थी। अरे इलायजा रात को जी नूडल्स बना रहे थे, इलायजा बना रहा था बल्कि मैं नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। सो जी आज हम जा रहे हैं मेहंदी लगवाने। कल है मामू की शादी। तो जी मेहंदी लड़कियों को तो आपको पता है बड़ी फेवरेट होती है कि जी हाथ में मेहंदी लगाई हो, शादी हो, ढोलकियाँ शोलकियाँ, मेहंदियाँ और ज्वेलरी और नए नए ज्वेलरी, नए नए कपड़े, ये सब आपको पता है लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जी मेरे मामू की भी शादी है, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी मेहंदी लगवा लें। हमने तो मेहंदी लगवाई नहीं, पेपर्स में भी बिज़ी थी मैं, आपको पता है। आपको कैसे लगे लेकिन बताओ का मेरे पेपर्स चल रहे थे। मेरे 6 पेपर्स थे। खुदा का शुक्र है सारे पेपर्स अच्छे हुए और सारे ख़त्म हो गए पेपर। तो अब जी मैंने कहा अब शादी को सेलिब्रेट करते हैं, अब शादी क्यों ना मनाई जाए। तो अब हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। अब मम्मा गई हैं बाहर, तो मम्मा का वेट हो रहा है, सारे बच्चे शुच्चे वेट कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। सूजी भी हो गई, ऐशू भी हो गई, गैबू भी हो गई। ऐशू आई थिंक ऐशू नहीं जा रही। हाँ, ऐशू नहीं जा रही, ऐशू का हम वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं ऐशू को भी तैयार करते हैं, कोशिश के आ गई मम्मा। इलाइजा गेट जो है ऐसे ही नॉक करता है। मम्मा आ गई, बस अब हम निकलते हैं। हम अपनी मामी के यहाँ जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, क्योंकि वो बड़ी अच्छी मेहंदी लगवाती हैं। कहीं बाहर जाने का मूड नहीं था, तो मैंने कहा ज़रा मामी के पास ही चले जाते हैं, जिनके घर में शादी उनसे मेहंदी लगवा के आ जाता है। तो स्टे ट्यून हमारे साथ साथ रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे। और मम्मा जी मेरी मेहंदी लेकर आई हैं। कहाँ है मेहंदी, दिखाए लाजा। मेरी मम्मा मेहंदी लेकर आई हैं हमारे लिए कि चलो गई मेहंदियाँ लगवाने। चलो मम्मा थक गई हैं किसी काम से, गई थी बाहर। पानी तो लाओ। और ये हमारी तीसरी मैडम, ये भी फ़ोन में लगी हुई हैं, बिज़ी हैं भाई सारे आजकल के बच्चे तो फ़ोन फ़ोन फ़ोन। देखो देखो, आप लोग बोलते होंगे ऐशु ने हर व्लॉग में यही शर्ट पहनी होती है। इत्तेफाक से जब भी मैं व्लॉग शूट करती हूँ तब भी ऐशु ने, क्योंकि ऐशु की ये नाइटी है, शर्ट और ट्राउज़र, तो वो यही अक्सर इत्तेफाक से यही पहनती है। देखो देखो, और क्या काम है, बस टैब ही देख। जिधर जाओ उधर ही बच्चे भाई, किसी ने फ़ोन पकड़ा है, किसी ने टैब पकड़ा है। मतलब कि सही भाई बिज़ी हैं हर तरफ बच्चे। मैंने फिर इनको बोला कि अब तैयार हो गए, अब चलो मम्मा मेहंदी लेकर आई हैं, चलो चलते हैं मेहंदी लगवाने। तो मैडम फाइनली जी हम लोग पहुंच गए थे मेहंदी लगवाने। सूजी ने सबसे पहले लगवाई, हमने फ़ैन वगैरह चलाया हुआ था कि साथ साथ सूखती जाए। ये मेरी मामी हैं, ये सबको मेहंदी लगा रही थी और मैंने अपनी भी लगवाई मेहंदी, पर मैंने दूसरी वाली मामी से लगवाई थी मेहंदी। मैंने कहा यार जल्दी से अच्छी अच्छी सी मेहंदी लगा दो। मतलब ज़्यादा कोई इतनी वो बेल वगैरह नहीं मैंने लगवाई थी, मैंने बस जस्ट वो टिक्कियाँ वगैरह बनवाई थी, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लगवाई थी। फिर वो उतरते हुए फिर बहुत अजीब लगती हैं, तो जल्दी उतर भी जाती है ना। और फिर मैंने कहा यार जल्दी जल्दी ज़रा लगा दो। लाइट भी नहीं थी, तो हमने थोड़े से टॉर्च को ऑन किया। उसके बाद तो जनरेटर चल ही गया था। थोड़ी देर मैंने टॉर्च ऑन की, मैंने कहा आप ज़रा लगा लो, इसको कंप्लीट कर लो। अच्छा, मेहंदी लगवाने का शौक़ तो बहुत होता है मुझे, लेकिन फिर मैं बहुत जल्दी उकता जाती हूँ। मुझे ये होता है कि बस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और फिर मैं रिलैक्स होके सारे काम करूँ। और ये है जी सूजी मैडम मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने कहा यार मामी जल्दी जल्दी लगा दो। एक हाथ पे मेरी हो गई थी और एक हाथ पे बस फिंगर्स उसकी रह गई थी, मैं दिखा रही थी उसको। ये गैबो मैडम है, गैबो भी लगवा रही थी मेहंदी। गैबो भी बोलती हैं कि मुझे भी जस्ट वो लगा दो टिक्कियाँ, मैं वो बेल वगैरह नहीं लगवाऊंगी। मैं कहा हाँ ये लगवा ले, उतरते हुए बुरी भी नहीं लगती। और मामी भी लगवानी थी जी, मामी की भी देवर की शादी है, मामी ने भी तो जी थोड़ी तैयारियां करनी है। तैयारियां क्यों नहीं करेंगी, मुझे बोल रही थी। मैंने कहा बड़ी कट वाली स्लीव्स पहनी है, मामू को बताऊंगी, बोली थी बता देना घर जाके, उनके सामने ही पहन के आई। और ये बैतल, इसको भी शौक़ चढ़े हुए थे जी मेहंदियाँ लगवाने के। पता नहीं क्या क्या खाते हैं बच्चे, और वही फेस पे। फिर आके घर पे ऐसा थके हैं, वहाँ पे इतनी मस्तियाँ की हैं, आकर जो सोए हैं ये।
सुबह तक सही अच्छे से सोए, नींदें पूरी की हैं इन्होंने। मैं और इलाइजा रात को जी नूडल्स बना रहे थे। इलाइजा बना रहा था, बल्कि मैं नहीं, मैं बस खड़ी हो के उसको वो कर रही थी, बता रही थी, वीडियोस की बना रही थी। वैसे बना इलाइजा रहा था। मैंने कहा चल कभी तू भी काम कर लिया कर, बहन को कभी कोई खिदमत ही बहन की कर लिया कर तू भी। और फिर मुझे बोलते हैं कि जी आप मुझे सॉस दो, मैं सॉस इसमें डालूँगा, सॉस फ्रिज में से निकाल के दो। मैं क्या चल ठीक है। सॉस वगैरह इसने डाली, पता नहीं ये क्या सॉसेस वगैरह अंदर डाल रहा था, लेकिन खैर जो भी था बहुत अच्छे बने थे इसने नूडल्स। पहली दफ़ा मैंने इसके हाथ के खाए थे। सॉसेस वगैरह डाल के अपने ही कोई देसी तड़का लगा रहा था उसको। ये ऐसे ही करता है भाई एक्सपेरिमेंट, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कभी कोई एक्सपेरिमेंट करता है। कैसे बने शेफ? मज़ेदार। ये लोग तो जी आकर इतना थकी हुई थी, आते ही कपड़े चेंज किए और जी सो गई, और तकिए के पास टैब रख के सोई थी कि पता नहीं जैसे बेचारी की कितनी ज़रूरी कॉलें या कुछ आना है। और सूजी भी काफ़ी थक गई थी, सूजी भी आई है, मेहंदी धोई है और बेचारी सो गई है। सूजी वगैरह इसलिए भी थक गए थे क्योंकि क्या उसको कहते हैं, मेरी वीडियो वगैरह भी बनाते हैं ना, तो इसलिए भी बच्चे थक जाते हैं। रात को मैंने कहा काफ़ी थकन हो गई थी, हम थोड़ा सा लेट आए थे, तो मैंने कहा सुबह ही ब्लॉग का एंड कर लूँगी, क्योंकि रात को तो लाइट भी नहीं थी और सेकेंडली ये था मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी, मैं ज़रा भी हिम्मत में नहीं थी कि मैं उठ के फिर ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन इससे जो जो हो सका मैंने आपके लिए वीडियोस वगैरह की बनाई। और फिर ये भी था कि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, उसमें भी थोड़ी सी बिज़ी थी मैं। और ये भी है कि अब मैंने कहा अब रात को तो कि कर नहीं पाई, तो सुबह तो भाई जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये ब्लॉग ज़रूर पोस्ट करना है और ज़रूर डालना है ये ब्लॉग, और आप लोगों से शेयर भी करना है ये सारी मेहंदी की थे, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। 3-4 लड़कियां थी, उनको मेहंदी लगवानी थी और हमने थोड़ा सा वहाँ पे फ़न वगैरह भी किया, मतलब गाने शाने लगे हुए थे, थोड़े गाने वाने भी प्ले किए हुए थे, थोड़ा हंसी मजाक भी किया, थोड़ी बातें भी की, और थोड़े से लेट आए थे। फिर घर से तो खाना खा के गए थे, लेकिन घर पे आके थोड़ी हल्की फुल्की जो भूख होती है वो लग गई थी हमें, तो मैंने और इलाइजा ने नूडल्स बनाए, वो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये भी एक मसला आता है कि जब आप शादी पे जाते हो तो आपको पता नहीं कहाँ से ये पिंपल्स और ये एक्नी आ जाती है। मुझे यूजुअली नहीं होती ये एक्नी वगैरह, लेकिन जब कभी मैं ज़्यादा मेकअप या कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, तो उसकी वजह से भी मुझे हो जाता है। लेकिन इसको भी फाउंडेशन ऊपर लग जाएगी तो छुप जाएगा, लेकिन ये वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तो इसका कुछ करते हैं। मम्मा से पूछती हूँ इसका क्या होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।